विक्रम बेताल की कहानियाँ तो आपने ज़रूर सुनी होंगी। इसे बेताल पच्चीसी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बेताल सम्राट विक्रमादित्य को प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में एक प्रश्न पूछता है। उत्तर देने पर बेताल वापस चला जाता है। खैर, यह तो सभी को पता है, पर क्या आप जानते हैं कि बेताल आखिर बेताल बना कैसे? क्यों भद्रकाल बेताल को पाना चाहता था? आइए जानते हैं कि कैसे बना बेताल और कैसे शुरू हुई विक्रम बेताल की कहानियाँ। बेताल पहले विष्णुगुप्त नामक एक व्यक्ति था जो बेहद दयावान और दानवीर था। वही उसका एक मित्र था जिसका नाम भद्रकाल था। दोनों बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों का जन्म भी एक साथ एक नक्षत्र में हुआ था। पर जहाँ विष्णुगुप्त एक दयालु और दानवीर प्रवृत्ति का था, तो वहीं भद्रकाल लालची और सिर्फ अपना हित देखने वाला व्यक्ति। दोनों को एक ही गुरुकुल में एक ही गुरु से शिक्षा दी गई। गुरु द्वारा दी गई शिक्षा को जहाँ भद्रकाल ने तंत्र साधना में लगा दिया, वहीं विष्णुगुप्त ने अपनी विद्या का प्रयोग आम लोगों की भलाई में लगा दी। भद्रकाल ने अपनी तंत्र साधना व कई वर्षों के तप से पंच तत्वों पर अधिकार पा लिया। भद्रकाल पूरे संसार पर अपना अधिकार करना चाहता था, जिसके लिए उसे पंच तत्व के साथ छठवां तत्व आत्म तत्व भी प्राप्त करना था। और वह तभी संभव था जब वह किसी दयालु, दानवीर और ऐसे व्यक्ति की आहुति देता जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए लगा दिया हो। और ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति था, उसका मित्र विष्णुगुप्त। भद्रकाल जानता था कि विष्णुगुप्त कभी गलत काम में उसका साथ नहीं देगा, इसलिए उसने छल का साथ लिया और विष्णुगुप्त को उसका साथ देने के लिए यह कहकर राजी करवा लिया कि वह एक अनुष्ठान कर रहा है जिससे आम जन के दुख दर्द दूर हो सकें। पर अनुष्ठान के दौरान विष्णुगुप्त को भद्रकाल की वास्तविकता का पता चल गया और विष्णुगुप्त ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। विष्णुगुप्त यज्ञ में कूदा तो विष्णुगुप्त के रूप में था, पर बाहर निकला बेताल के रूप में। विष्णुगुप्त ने अपनी विद्याओं का प्रयोग कर खुद को बेताल में बदल लिया, जिससे भद्रकाल के इरादे कभी पूरे न हो। बेताल वहां से जाकर उज्जैन के वनों में स्थित प्रेत घाटी में सीरस के पेड़ पर जा लटका। भद्रकाल ने जो अनुष्ठान विष्णुगुप्त के साथ शुरू किया था, वह उसी के साथ पूरा हो सकता था, क्योंकि अब भद्रकाल स्वयं बेताल को लाने में असमर्थ था। इसलिए उसने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो बेताल को प्रेत घाटी से ला सके। उसकी तलाश पूरी हुई जब उसे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में पता चला। भद्रकाल एक साधु के रूप में विक्रमादित्य के पास गया और उन्हें भी ठीक उसी तरह अपनी बातों में फंसा लिया जैसे उसने विष्णुगुप्त को फंसाया था। अब विक्रमादित्य ठहरे प्रजा का भला सोचने वाले। उन्होंने भद्रकाल को बेताल को उसके पास लाने का वचन दे दिया और वह अगली ही रात बेताल को लाने जा पहुँचे। विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ अपनी पीठ पर बैठाकर चल पड़े। तभी बेताल बोला, हे राजन, मैं तेरे साथ चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तू रास्ते में एक भी शब्द नहीं बोलेगा। यदि बोला तो मैं वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। मैं तुझे रास्ते में एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक सवाल पूछूंगा। तू सिर्फ तभी मौन रह सकता है जब तुझे सवाल का जवाब ना पता हो, पर अगर तुझे जवाब पता हुआ और तू फिर भी मौन रहा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने बेताल की शर्त मान ली। बेताल ने विक्रम को एक कहानी सुनाई और अंत में सवाल पूछा। क्योंकि विक्रम उस सवाल का जवाब जानते थे, इसलिए उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। विक्रम के बोलते ही बेताल वापस उस पेड़ पर जा लटका। बेताल को भी समझ आ जाता है कि विक्रमादित्य ही वह व्यक्ति है जो भद्रकाल को मार सकता है, क्योंकि भद्रकाल ने पंच तत्वों को हासिल कर लिया था। इस कारण भद्रकाल को सिर्फ वही व्यक्ति मार सकता था जिसमें 32 गुण हो। विक्रमादित्य में 32 गुण है कि नहीं, यह जानने के लिए बेताल विक्रमादित्य की प्रतिदिन परीक्षा लेता। बेताल रोज रात को एक कहानी सुनाता और दिन में विक्रमादित्य की परीक्षा लेता। यह क्रम कुल 25 बार चला। तब बेताल ने विक्रमादित्य को सारा सच बता दिया और विक्रमादित्य के साथ चलने को तैयार हो गया। विक्रम बेताल को भद्रकाल के पास ले जाकर अपना दिया वचन पूरा किया और भद्रकाल अपने इरादे में पूरा होता उससे पहले ही विक्रमादित्य ने भद्रकाल का अंत कर दिया। बेताल ने खुश होकर विक्रमादित्य को कुछ भी वरदान मांगने को कहा। विक्रमादित्य ने बेताल से कहा कि अगर आप मुझसे खुश हैं और कुछ देना ही चाहते हैं तो आपने जो मुझे 25 कहानी सुनाई वो और भद्रकाल के अंत की कहानी, ये इतिहास में अमर हो जाएं। बेताल ने विक्रमादित्य को यह वरदान दिया कि मेरे द्वारा सुनाई गई 25 कहानियाँ और भद्रकाल के अंत की कहानी आज से संसार में बेताल पच्चीसी और विक्रम बेताल के नाम से जानी जाएंगी। साथ ही विक्रमादित्य का नाम भी सदैव अमर रहेगा। उन जैसा सम्राट ना कभी हुआ और ना कभी होगा। तो ये थी बेताल के बेताल बनने
और विक्रम बेताल की कहानी।